इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीएस्ट वे में। हम इस फॉर्मूला को सीखेंगे इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट वे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें इसका इंटीग्रल निकालना है x प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लूँगी x डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना हो तो भी हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना हो तो अगर हम देख पा रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट फार्मूला ऐसा नहीं है। तो इस केस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हो, जैसे कि यहाँ पे है x क्या है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और e रेज टू एक्स क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो पहली चीज जो हमें देखनी है कि हम यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, एक को हमें फर्स्ट फंक्शन बनाना है और एक को सेकंड फंक्शन बनाना है। इस चीज को बहुत केयरफुली हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसको बनाना है और सेकंड फंक्शन किसको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट फंक्शन को नाम दे रही हूँ u और सेकंड फंक्शन को मैं नाम दे रही हूँ v। तो कुछ लोग एक हायरार्की यूज करते हैं जो होती है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या है कि ये I स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, L stands for logarithmic functions, A for algebraic and T for trigonometric और E exponential functions। तो ये वाली हायरार्की यूज करते हैं कि इस ऑर्डर में फर्स्ट फंक्शन को चूज किया जाता है, यानी कि u को चूज किया जाता है। इसका सिंपल फंडा ये है कि सेकंड फंक्शन वो चूज किया जाता है, एक्चुअली प्रायोरिटी सेकंड फंक्शन की है। सेकंड फंक्शन वो लिया जाता है जो कि इजीली इंटीग्रेबल होता है, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, x इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई एक्स डी एक्स। इस केस में मैं क्योंकि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ, तो हमें इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खाली लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनकी बात करेंगे। तो मैं यही ऑर्डर यूज करूंगी, LAE, लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट, देन अलजेब्रिक फंक्शन, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हमें यहाँ पे पता है कि x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको u माना जाएगा, और e रेज टू x को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन माना जाएगा। अब e रेज टू x क्या है, सेकेंड फंक्शन जो कि इजीली इंटीग्रेबल है, हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेट क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू x ही होता है। अब आप बोल सकते हो कि x को भी तो इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 2 बाय 2। लेकिन हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें इस तरह की इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव भी निकालना है। तो x का जो डेरिवेटिव है ना, वो 1 है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, बट ज्यादा उसमें ना जाते हुए LAE को फॉलो किया जाए। लॉगरिथमिक को u, अगर सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसको u मानना है, अगर AE का कॉम्बिनेशन है तो a को u मानना है, e को v ही मानना है। तो इस केस में हमें चार चीजें मेन चाहिए और एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमें जो चीजें चाहिए वो है u, v एंड du एंड dv। तो पहली चीज x, हमने u मान लिया है तो x, u विल बी x। अगर u x है तो du क्या होगा, देखो du होगा 1 dx। ये dx कहाँ से आया,
du अपॉन dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इन टर्म्स ऑफ x, और हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो अगर हम x को इस साइड ले जाएंगे तो हमारा du आ जाएगा 1 dx। जैसे कि मैंने बोला इस फॉर्मूला के लिए मुझे u और du चाहिए, तो du होगा 1 dx। अब v क्या होगा उसके लिए पहले हम dv देख लेते हैं। dv होगा इस फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है ना, इसको हम dv मान लेंगे, तो ex dx को हम dv मान लेते हैं। अब इसके बेसिस पे हमें पता चल गया है कि अगर हम dv अपॉन dx होगा तो वो e रेज टू x है, क्योंकि अगर हम x को dx को इस साइड पे लेके जाते हैं तो dv अपॉन dx बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू e रेज टू x। अब ये क्या है, dv अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v इन टर्म्स ऑफ x, तो ये डेरिवेटिव है e रेज टू x। अगर हम डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या होता है, ओरिजिनल फंक्शन ही होता है। तो यानी कि हम इसका एंटी डेरिवेटिव या जिसको बोल लो इंटीग्रल निकालें तो वो क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन विच विल बी v। ठीक है, तो अगर हमें v चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रल निकाल लेंगे, किसका, इस केस में e रेज टू x का। तो e रेज टू x का इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल हमें पता है कि e रेज टू x ही है। तो हमें चार चीजें चाहिए थी, u, v, du एंड dv, जो कि हमें मिल गई हैं। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमने फंक्शन चूज किए हैं क्या ये इस फॉर्म में है, u dv। तो x हमारा u है और dv अगर हम यहाँ पे देखें तो e रेज टू x dx, तो ये इसी फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में आ गया है इंटीग्रल ऑफ u dv। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जो फॉलो किया जाएगा uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ठीक है, इसके लिए हमें चार ही टर्म्स चाहिए थे जो कि हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इंटीग्रल u क्या है, x, यहाँ से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, x, v क्या है हमारा e रेज टू x, माइनस इंटीग्रल ऑफ v क्या है e रेज टू x, और du क्या है 1 dx, 1 dx। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाता है, तो ये हो जाएगा e रेज टू x dx का इंटीग्रल। अब हम इसको एज इट इज लिख देंगे x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रल निकालेंगे e रेज टू x का, जो कि हमें पता है क्या होता है e रेज टू x प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करना, ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए ताकि हम अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकें। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें इंटीग्रल करना है log x dx का। तो हमें पता है कि log x एक ऐसा फंक्शन है जिसको कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ही फंक्शन है, क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते log x इंटू 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा v। अभी मैंने आपको बताया था कि v यानी सेकंड फंक्शन उसको लेना है जो कि इजीली इंटीग्रेबल हो। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड फंक्शन हम 1 dx को लेंगे, इस केस में हम log x को u लेंगे, तो हमारा u क्या है log x। अब du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा 1 अपॉन x। जैसे कि हमें पता है du अपॉन dx क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x, इन दिस केस log x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 बाय x। तो dx को इधर ले जाओ तो du की वैल्यू आ जाएगी, du विल बी 1 बाय x dx कि दो वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अभी हम dv किसको मानेंगे, इसको 1 dx को, तो dv विल बी 1 dx। तो dv अगर 1 dx है तो दैट मीन्स कि dv अपॉन dx क्या है 1, यानी कि 1 dv अपॉन dx है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन v। ठीक है, तो v क्या होगा हमारा 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी 1 का इंटीग्रल क्या होगा
1 का इंटीग्रल होगा x, क्योंकि हम dx x वेरिएबल की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो v क्या होगा x। तो हमारे पास 4 जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो आ गई है, u, du, dv और v, जो कि हमारे फॉर्मूला के लिए यूज होंगी। तो क्या है ये फंक्शन u dv, फॉर्मूला क्या है uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। तो इंटीग्रल ऑफ u क्या है आपका log x, और dv क्या है 1 dx, यहाँ से हम ले सकते हैं उसकी वैल्यू, ये du है, ठीक। dv क्या है 1 dx, तो 1 dx यानी कि dx ही लगा लो। तो u क्या है log x, और v क्या है x इंटू एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ v du, v क्या है x और du क्या है 1 बाई x dx। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये log x इंटू एक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ये हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, अगर हम x की बात करें तो x हो जाएगा, तो x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है। सेकेंड वीडियो में हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़े इजी फर्स्ट और कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की बेटर क्लैरिटी मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू।